सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 674वीं है। और आज का जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 39। आज का विषय आदरणीय श्री एस एस भदौरिया जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री चौधरी साहब, श्री देवऋषि साहब, शर्मा जी और सभी सुधी जनों को सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः गीता के 14 अध्यायों में हम लोगों ने कृष्ण और अर्जुन के परस्पर संवाद की प्रक्रिया में इस विषय पर चिंतन किया कि कर्म के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जो साधक है, व्यक्ति है, वो कोई ना कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, कोई ना कोई स्टेट प्राप्त करना चाहता है, कोई ना कोई क्रिया में संलग्न होकर के और फिर उस क्रिया के जो भी परिणाम आते हैं उसके सम्मुख उनका सामना करता है। और कर्म की जो श्रृंखला है, कर्मों के जो प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों से आवेशित होकर, उद्वेलित होकर, प्रभावित होकर के पुनः दूसरे तरह के कर्मों में उसकी संलग्नता होती है। तो इन कर्मों के प्रभावों से, कर्म की आकांक्षाओं से, कर्म के फल की आकांक्षा से अपने आप को बचाना और मुक्त रखना, ये ज्ञान के द्वारा संभव होता है, बुद्धि और समझ के द्वारा संभव होता है। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है कर्म के प्रभावों से, कर्म के फलों से, तरह तरह के इंप्रेशन से, और कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग चले, दो तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे इंडियन फिलॉसफी में, उसमें प्रवृत्ति मार्ग का जो मकसद था वो ये था कि अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन का यापन करे, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, और निवृत्ति के माध्यम से मानसिक रूप से किसी भी तरह की आसक्ति से, किसी भी तरह की संपृक्तता से अपने आप को मुक्त रखे। तो एक ज्ञान मार्ग कहलाया, एक कर्मयोग मार्ग कहलाया। वही दूसरे अर्थों में, परवर्ती अर्थों में प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के रूप में जाने गए। गीता एक बड़ा अद्भुत समन्वय करती है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का। लास्ट में जो कहा गया 18वें अध्याय के 75वें श्लोक में, उसको अगर ध्यान से देखें तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, ये कहा। अर्थात जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जो कि परम शुद्ध ज्ञान है, बुद्धि है, आत्मा है, चेतना के स्रोत है, और जो धनुर्धर पार्थ है वो कर्म का स्वरूप है। तो क्रिया और चेतना, इन दोनों के द्वारा ही हर एक व्यक्ति की निर्मिति होती है। तो ये प्रतीक है, एक विशुद्ध चेतना का प्रतीक है। हमारे दार्शनिक ग्रंथों में दो तरह की पक्षियों का उल्लेख होता है कि दो पक्षी आपस में संवाद कर रहे हैं एक वृक्ष में बैठे हुए। अब वो वृक्ष क्या है? जगत का वृक्ष है, संसार का वृक्ष है। वो एक चीज से नहीं चल सकता। ये जो जितनी भी जीवित निर्मितियां हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, उनमें दोनों का प्रभाव परिलक्षित होता है, परिदृष्टव्य होता है। एक चेतना और दूसरी क्रिया।
अर्जुन वस्तुतः एक साधक है, मन का प्रतीक है, एक यात्रा में जाने वाला एक राही है। और कृष्ण विशुद्ध परिचेतना है, जिसके द्वारा व्यक्ति सब कुछ देखता है, सब कुछ को संवेदित करता है, सब कुछ को अनुभूत करता है। अब जो विशुद्ध चेतना का सूर्य है, वो इस शरीर को प्रकाशमान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए शरीर की जो का रूपक है वो एक रथ के रूप में दिखाया जाता है, कि मन जो है वो इस रथ की के में जो 10 घोड़े जुते हुए हैं, उनकी बागडोर को संभाले हुए हैं मन। और ये रथ रूपी शरीर में वो मन यात्रा के लिए निकलता है। अगर वो बुद्धि केंद्रित और बुद्धि से मार्गदर्शित नहीं होता, मन और उसकी इंद्रियों के घोड़े, तो हर एक इंद्रिय अपने विषयानुकूल अपनी तरह से उस रथ को खींचने की कोशिश करेगी, और व्यक्ति अपने जो मार्ग है उससे भटक जाएगा। तो हमारी इंद्रियों को निश्चित रूप से हमारी बुद्धि से मार्गदर्शित होने की आवश्यकता है। कुछ समझ से, उस अनुशासन से, उस ज्ञान से, उस बुद्धि से, उस दृष्टि से, जो बुद्धि के द्वारा निर्देशित। और बुद्धि प्रकाशित होती है चेतना से, आत्म प्रकाश से प्रकाशित। तो जब कहा जाता है, इस रूपक पे हम लोग बार बार विचार करेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कृष्ण कहते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म एक तरीके का गुण धर्म है। इस शरीर का, व्यक्ति का जो उसके गुण है, जो उसे प्रभावित करते हैं, जो उसे संचालित करते हैं, वो जो गुण धर्म है, वो मार्ग बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं। तो उन समस्त रास्तों से चलते हुए व्यक्ति चेतना तक पहुंच जाए और ज्ञानात्मक रूप से अपनी समझ के स्तर पर चेतना के स्रोत पर केंद्रित हो, और वहां पे केंद्रित होकर के फिर क्रिया में संलग्न हो, क्रियाओं में आसक्त ना हो, मार्ग में आसक्त ना हो, क्रियाफल की आकांक्षा से अपने निष्प्रहता को खो न दे। उस राग और द्वेष, जो कि राग का ही रूप होता है द्वेष, उससे मुक्त रहे, विरक्त रहे, ये उद्देश्य है। तो मुक्त रहने के लिए ज्ञान जरूरी है, क्योंकि सारे जो बंधन है वो अज्ञानता जन्य है। जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, वो बंधनकारी है। और जब हम अपनी ही अज्ञानता को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हम उससे मुक्त हो पाते हैं। और शारीरिक रूप से हमें क्रिया में संलग्न होना जरूरी है, क्योंकि बिना क्रिया के हम अपने अस्तित्व की सार्थकता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो क्रियात्मक होना और ज्ञानात्मक स्टेट ऑफ माइंड में रहना, ये बुद्धि योग है। बुद्धि से निर्देशित बने रहना, मानसिक रूप से मुक्त रहना, और शारीरिक रूप से संलग्न रहना, शारीरिक रूप से प्रवृत्त रहना और मानसिक रूप से निवृत्त रहना। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो संश्लेषण है, जो समन्वय है, वो गीता प्रस्तुत करती है। अब ये मैंने कोरी फिलॉसफी नहीं बताई, मैं गीता के विविध श्लोकों के माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रूपक हुआ, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः का, एक प्रतीक हुआ चेतना का और दूसरा प्रतीक हुआ क्रिया का, वो 18वें अध्याय के 46वें श्लोक से आप ध्यान देना शुरू करें। क्या कहा गया 46वें श्लोक में? स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति ततश्रुण। हे अर्जुन, अपने काम में आनंद लेता हुआ, उसमें प्रवृत्त होता हुआ, किस तरह से व्यक्ति सिद्धि को और सद सिद्धि को अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त करता है, ये मुझसे सुनो। अर्थात कर्म से सिद्धि मिलती। अब जो वैदिक व्यक्ति है, हमारे जो वैदिक दृष्टा ऋषि हैं,
वो अपने तरह तरह के रिचुअल्स में, तरह तरह की क्रियाओं में, तरह तरह के कार्यों में प्रवृत्त और संलग्न है। वो कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, फल प्राप्त कर रहे हैं, हर एक क्रियाओं का फल। भूदेव की आराधना हो रही है तो शिव की उपासना हो रही है, तो इंद्र का आवाहन हो रहा है तो फिर विष्णु की उपासना होने लगे, फिर अश्विनी कुमारों को बुलाया जा रहा है, फिर द्यावा की पूजा हो रही है, सूर्य और सविता की पूजा हो रही है, फिर भगवान की पूजा हो रही है, पूषा की हो रही है। तो ये जो विविध प्राकृतिक शक्तियों का आवाहन है, उनके माध्यम से व्यक्ति अपनी विविध शारीरिक शक्तियों को इस संसार में रहते हुए क्रियामय कर रहा है, और उस कर्म का आनंद ले रहा है, और उस कर्म फल की प्राप्ति कर रहा है। लेकिन वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और लेटर वैदिक काल के उपरांत जब उपनिषद काल आया, तो व्यक्ति क्रिया के बंधनों को समझने लगा। तरह तरह के रिचुअल्स में संलग्न होकर के आप कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे अस्तित्व की सिद्धि केवल कुछ प्राप्त करने से मिल पाएगी? तो व्यक्ति ने देखा कि हम एक कर्म में बंधते हैं, फिर उन कर्मों का प्रभाव पड़ता है, फिर उसके फलों की आकांक्षा करते हैं, फिर दूसरे फल आते हैं। इस तरह से कर्म की एक ऐसी श्रृंखला उत्पन्न होती है कि थीसिस और उसकी एंटीथीसिस, और फिर दोनों मिलके एक सिंथेसिस बना, और फिर वो सिंथेसिस थीसिस हो गया, फिर उसकी एंटीथीसिस निकली और फिर सिंथेसिस बना। तो इस तरह से क्रिया हुई, एक एक्शन हुआ, उसका एक रिएक्शन हुआ, और फिर दोनों का मिलकर के एक ज्वाइंट कंजंक्शन हुआ, और फिर एक एक्शन बना, और फिर आगे बढ़े। तो ये तो एक श्रृंखला ऐसी है जो लगातार बनती चली जा रही। तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ जाए, समझ लिया जाए कि ये बंधन और इनके इंप्रेशन हमारे मनोजगत पर कैसे पड़ रहे हैं, उनको जरा जाना जाए, समझा जाए। तो उपनिषद काल आया। अब उपनिषद काल में जब अतिशय ज्ञानात्मकता व्यक्ति को मार्गदर्शित करने लगी, तो कहीं ना कहीं निकम्मापन भी आया। लोगों ने, तमाम ज्ञानियों ने कर्म को ही त्याग दिया और पूरी तरह से संन्यास्त हो गए। तो कृष्ण ने उनको, उनका भी प्रतिकार किया। गीता समन्वय करती है कर्म और ज्ञान। तो ध्यान में रखना होगा हमें कि ज्ञान और बुद्धि मानसिक रूप से हमें मुक्त रखे, और कर्म हमें क्रियात्मक रखे, और दोनों को साथ लेकर हम चले। तो 46वें में तो कर्म की बात कही कि अपने कर्म में। अब जो हमने चर्चा की इसके पहले कि स्वभाव में रहते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए स्वकर्मों में प्रवृत्त हुआ जाए। स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म। स्वधर्मों में रहना इसलिए जरूरी है। स्वधर्म क्या है? स्वगुण से उद्भूत गुण। बेसिक वही तीन कहे गए, सत रज और तम। इन तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह से मिलता है, और फिर उसका धर्म बनता है, उसका गुण धर्म बनता है, उसकी प्रवृत्ति बनती है, उसकी उसका व्यक्तित्व बनता है। तो उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि हमारी मौलिक प्रवृत्ति क्या है, और फिर उसी हिसाब से आचरण किए जाए। वो स्वधर्म निरतता है। स्वकर्मों के पालन में संलग्न हुआ जाए, कर्म मार्गदर्शित हो आदर्शों से, जिसका विचार संपूर्ण मानवता सभ्यता के संदर्भ में कर ले, और व्यक्ति अपने ज्ञान के आलोक में कर ले। तो स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि लभते नर। कर्म से सिद्धि मिल गई। स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विद्यत अक्षुणु। किस तरह से सिद्धि मिलती है बताया। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। जिससे भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे सभी अस्तित्व बना है। भूत माने जो हो गया, हो रहा है। भू माने हो रहा, उससे जो उत्पन्न है। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम। जिससे भी भूतों की उत्पत्ति हुई है वो सर्व जगह व्याप्त। और वो क्या है? वो नियम है जो संचालित कर रहे हैं। वो परम चेतना है जो अपनी नियमबद्धता को संपूर्ण प्रकृति में और ब्रह्मांड में सुनिश्चित किए हुए हैं, और उसी से सबकी उद्भूत हो रही है। यतः प्रवृत्ति ही भूतानाम। जिससे भूतों की प्रवृत्ति होती है।
येन सर्वम इदम ततम, वो सब जगह व्याप्त है। वो चेतना, वो नियमबद्धता, वो रित आपको हर जगह दिखते हैं। इसीलिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और उसी तरह से लगा रही है, उसी नियम में बंध के लगा रही है, उसी में ऋतुएं आ रही है और जा रही है, उसी में समय चल रहा है, उसी में चांद तारे सब चल रहे हैं। वो नियम टूट नहीं सकता, अगर टूटेगा तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। वही नियमबद्धता संचालित कर रहे, वो एक चेतना, उसको मान सकते हैं आप। तो यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, वो सब जगह व्याप्त। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से तुम उसकी अभ्यर्चना करो। सिद्धि विद्यति मानव, इस तरह से तुम सिद्धि को प्राप्त कर लो। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, पर धर्म स्वनिष्ठित। अपना धर्म विगुणमयी लगेगा, लग सकता है, या यूं कहे कि विशिष्ट गुण से युक्त होता है आपका धर्म, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशिष्ट तरह की प्रकृति वाला होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी स्वतः के तरह तरह के गुणों के समन्वय से अलग तरह की प्रवृत्ति बनती है, स्वभाव बनता है। अलग तरह का स्वभाव होता है, अलग तरह के उसके गुण धर्म होते हैं, और वही उसके व्यक्तित्व का, उसकी प्रकृति का निर्माण करते हैं। उसी में उसे विचरण करना चाहिए, उसी में उसे रहना चाहिए। श्रेयांश धर्मो विगुण, ऐसे स्वधर्म में आप भले ही वो विगुणमयी लग रहा हो, विशिष्ट लग रहा हो, जैसे आपके मान्य आदर्श है उस तरह का न लग रहा हो, लेकिन उसी हिसाब से आपको चलना है। क्योंकि कई दफा आपके जो आदर्श हैं और आपके जो तमाम विचार है और तमाम दूसरे लोगों के जो आपके प्रति विचार है, वो संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे तरह तरह के विचारों से प्रभावित हो, तरह तरह के एंगल लिए होता है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, वो दूसरे व्यक्ति को अपने एंगल से देखता है। जबकि प्रकृति ने आपको विशिष्ट बनाया है, तो दूसरे के पैमाने पर आप हो सकता है खरे न भी उतरे, लेकिन वहां सही गलत कुछ नहीं होता। वहां आपकी प्रवृत्ति, आपकी जो मौलिक प्रवृत्ति है, वही आपकी गाइड है, क्योंकि हर व्यक्ति विशिष्ट है। तो इसीलिए कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुण, पर धर्मात स्वनुष्ठिता। अच्छी तरह से अपनाया गया दूसरे व्यक्ति का भी धर्म, उसका आप अगर अनुकरण करने चलेंगे तो हो सकता है आप भटक जाए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति से, मौलिक प्रकृति से मेल नहीं खाएगा, वो वहीं पे एक कंट्रडिक्शन पैदा हो जाए। दूसरे व्यक्ति ने किस कंटेक्स्ट में कुछ आदर्श बनाए थे, कोई मार्ग बनाया था, कोई रास्ता बनाया था, वो हो सकता है उस कंटेक्स्ट में आपके लिए फिट ना हो। आपकी प्रवृत्ति, आपकी साइकोलॉजी और आपकी निर्मिति अलग हो। जैसे मछली है और एक पक्षी है। अब वो पक्षी कहता है कि मछली तो उड़ ही नहीं पा रही, मछली कहती है पक्षी तो जल में ही नहीं रह पा रहा। गिलहरी कहती है कि तुम पेड़ में नहीं चढ़ पा रही हो मछली से। तो उसकी प्रवृत्ति, उसकी बनावट, उसकी बुनावट, उसकी संरचना, उसका होना अलग तरह से प्रकृति ने निर्धारित किया है। तो अपनी निर्मिति, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव और अपने गुणों को और अपने सुधर्मों को जानना, देखना, अंतरावलोकन के द्वारा समझना और उसके हिसाब से अपने मार्ग का निर्धारण करना, उसके लिए आलोक, प्रकाश आपका, आपके समझ का, बुद्धि का, आत्मा का, ज्ञान के स्रोत का हो, और उसके आलोक में अपने मार्गों का निर्माण करते हुए और आप अपने आदर्शों का निर्माण करके उस मार्ग को अपनाएं। तो ये है स्वभाव में रहना, स्वधर्म में प्रवृत्त होना और स्वकर्मों का आचरण करना। उन्होंने कहा सहजम कर्म कौन्तेय सदोष में भी त्यजेत। जो आपकी प्रकृति से उद्भूत सहज कर्म है, वो ऐसा भी लगेगा दूसरे को कि दोष युक्त है, लेकिन उसे छोड़ करके आप दूसरे का मार्ग अगर आप अपनाएंगे, मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो गड़बड़ होगा। सहजम कर्म कौन्तेय दोष में त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि इव आवृता। सभी कार्य, सभी आरंभ जैसे अग्नि धूम से ढकी हुई लगती है, वैसे ही किसी न किसी तरह के धुएं से युक्त लगते हैं, होते हैं। तो ये तो रही कर्म की प्रकृति का निदर्शन। कर्म कैसे किए जाएं, स्वभाव में रहते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए स्वकर्म किए जाएं, ये जिनके द्वारा आपको सिद्धि मिलेगी।
लेकिन ये तो रहा आपके आचरणगत एस्पेक्ट, एंगल, डायमेंशन। अब आइए बुद्धिगत डायमेंशन। 49वें श्लोक में कहा, 18वें अध्याय में ही चल रहे हैं हम। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। कर्म तो ऐसे आचरण किए जाए, लेकिन बुद्धि किस तरह की रहे? असक्त रहे, कहीं आसक्त ना हो जाए। कर्मों के द्वारा कर्मों का आचरण करते वक्त जब आप विचरण कर रहे हैं संसार में, तो आपकी बुद्धि तरह तरह से आसक्त होगी, तरह तरह से आकांक्षा युक्त होगी, तरह तरह से राग और द्वेष युक्त होगी। उनसे उसको मुक्त रखा जाए, तभी आप मुक्त रह पाएंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र, हर जगह। जितात्मा विगत स्पृहा। अपने आप को आप जीत ले, अपनी इंद्रियों से निदर्शित ना हो, अपने आम से निदर्शित ना हो, अपने ज्ञान से आलोकित हो, अपनी समझ से चले, बुद्धि का मार्गदर्शन स्वीकार करें, अहम के द्वारा बुद्धि को दबा न दे, स्वार्थी न हो जाए, धर्म का मार्ग न छोड़ दे। इसलिए ज्ञान का निदर्शन और बुद्धि का असक्त होना जरूरी है। धृतराष्ट्र तो आसक्त हो गया, उसमें पुत्र के प्रति मोह हो गया, तो अंधा हो गया, विवेक शून्य हो गया, बुद्धि के रास्ते को छोड़ दिया। इसीलिए कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र, अजितात्मा, अपने आप को जीत ले, और विगत स्पृहा, कहीं किसी भी चीज की स्पृहा आकांक्षा बढ़ने लगे, उससे मुक्त हो जाए। नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। इस तरह से आप नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, संन्यास में रहते हुए। संन्यास में रहते हुए अर्थात बुद्धि को मुक्त रखते हुए। नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है? नैष्कर्म्य सिद्धि, कर्म में रहते हुए सिद्धि मिलती है, संसिद्धि मिलती है, लेकिन बुद्धि से अनासक्त बने रहकर कर्म करते हुए नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। अर्थात कर्मों के प्रभाव, नैष्कर्म्यता अर्थात कर्मों के प्रभाव से मुक्त बने रहे, अर्थात कर्मों में रह करके भी कर्मों के प्रभाव से आप बचे रहे। जब आपकी बुद्धि जो है वो ज्ञान से आलोकित होती है, बुद्धि आपकी जब प्रकाश से आलोकित होती है, ऐसी अवस्था में रहते हुए जब आप कर्ममयी होते हैं, ये लब्बोलुआब है कर्म। तो विभाजित करके अगर हम देखें तो दो चीजें, कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। ज्ञान की अवस्था में, बुद्धि योग की अवस्था में रहते हुए मुक्त बने रहना, वो नैष्कर्म सिद्धि, नैष्कर्म्यता का सिद्धांत। निष्कर्मण्यता अलग चीज है, कर्मण्यता और निष्कर्मण्यता, कर्म्यता और नैष्कर्म्यता, नैष्कर्म्य सिद्धि। कर्म में रहते हुए भी कर्मों के प्रभाव से मुक्त बने रहना नैष्कर्म्यता कहलाती, सिद्धि भी मिल जाएगी और नैष्कर्म भी बने रहेंगे। ये गीता का जो है सिद्धांत। उसको उन्होंने कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। तो फिर क्या कहा? सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध। सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर। ब्रह्म ऐसी स्थिति है, ब्रह्ममयी स्थिति, ब्रह्मभूत स्थिति, ब्रह्म में स्थापित हो जाना ऐसी स्थिति है जब आप अपनी समस्त सत्ता के साथ, आत्मिक और शारीरिक सत्ता के साथ ऐसी ब्रह्ममय अवस्था में होते हैं, जब आप मुक्त भी होते हैं और कर्ममय भी होते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। सिद्धि को प्राप्त, कर्म में रहते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लिए, लेकिन वो ब्रह्ममयी अवस्था नहीं प्राप्त कर पाए, परम अवस्था नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो कैसे प्राप्त कर पाओगे? निबोध में। मुझसे सुनो, सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा। वो ज्ञान की परा निष्ठा है, वो तुम मुझसे जानो। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा। तो क्या है परा निष्ठा ज्ञान की? ज्ञान की परम पहुंच क्या है, जहां तक पहुंचना है? वो जो है 18, अब ये कंक्लूडिंग पैरा चल रहा है, तो 14 अध्याय तक जाने के बाद हमने 15, 16, 17
इन चैप्टरों को 18वें और 18वें का जो शुरू के चैप्टर है उन सबको आलोकित करने के लिए कि वो समझ में आए, मैंने 18वें के बाद वाले श्लोकों से शुरू कर दिया, वहां से प्रकाशित कर रहा हूँ। जैसे आप दिन में मान लीजिए, देखिए दो तरह के आपके व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ते हैं। आप दिन में मान लीजिए है कहीं बैठे हुए, आपको बार बार ध्यान आता है, पत्नी बताती है कि अरे शाम को भैया फला शादी में जाना है, तो बार बार आपकी पूरी दिनचर्या जो है वो उसी भाव से प्रभावित होगी, अरे कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे व्यवहार करूंगा, कौन कौन लोग आएंगे, इतने का लिफाफा देना होगा, ऐसे जाएंगे, गाड़ी में जाएगी। तो पूरा दिन आपका बार बार आमोदित होते हैं, अगर किसी भतीजे की और नजदीकी की शादी है, वो घटना होगी भविष्य में, लेकिन वो भविष्य आपके पूरे दिन भर को, वर्तमान को निर्धारित कर रहा, सुनिश्चित कर रहा, प्रभावित कर रहा। घटना शाम को होनी है। तो लोग कहते हैं केवल अतीत का प्रभाव पड़ता है। अब अतीत का प्रभाव, कल अगर आप हार गए थे या फेल हो गए थे या कुछ गड़बड़ हो गया था तो लगातार आप दुखी है, परेशान है, और जीत गए थे तो आज भी आप आह्लादित है, तो कल का भी प्रभाव पड़ता है, अतीत की घटनाओं का, संकल्पनाओं का, और मन में जो भविष्य में होने वाली क्रियाएं हैं उनका, दोनों का। तो आपके मन में रहता क्या है? आपके मन में अतीत रहता है, आपके मन में भविष्य की संकल्पनाएं, कल्पनाएं और भावनाएं रहती हैं, ये भी रहता है, ये भी प्रभावित करते हैं। और अगर आपकी बुद्धि शार्प है और आप लगातार उत्तरावलोकन करते रहते हैं, तो इन दोनों के प्रभाव से मुक्त रह के वर्तमान में भी जी सकते। तो कई लोग बार बार ये एक्सपेरिमेंट ही करते रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं अपने आप से, अहमद तुम बात का क्यों सोच रहे हो, जो ज्यादा बुद्धिमान हो गए, जो ज्यादा सुन लिए शास्त्रों, तो वो अपने ऐसे अंतर्द्वंद्वों में जीते हैं और ऐसे द्वंद्वात्मकता में रहते हैं, डायलेक्टिक सिचुएशन में रहते हैं कि अपने आप से लड़ते रहेंगे मन को काबू करने के लिए बार बार। तो मन के प्रति वो बहुत हार्श हो जाते हैं कई बार, बहुत सटल तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए। कई बार ज्ञान का प्रभाव आपके मौलिक व्यक्तित्व में बहुत तीखे प्रभाव डाल देता है, और उसके परिणाम कई बार बड़े ही तीखे होते हैं, जैसे खून खच्चर सा हो गया हो, मन के लेवल पे तमाम सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। आप अपने से ही निराश, उदास और हताश रहने लगते हैं, अपने से लड़ लड़ के बार बार हार हार करके आप कई बार जो है हारने वाले बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कई बार अपने में बहुत हास रहते हैं, तो आपकी भावनात्मकता खत्म हो जाती है। तो व्यक्तित्व के स्तर पर, मानसिक स्तर पर तरह तरह के प्रयोग, जो तरह तरह के शास्त्र पढ़ करके लोग करते हैं, उन विद्वानों, ब्राह्मणों और पंडितों में तरह तरह की मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकृतियां देखने को मिलती। आपको बड़ा अद्भुत और अजीब लगेगा, कई बार आप देखते हैं जो महापंडित लोग होते हैं वो महाविकृत भी दिख जाते हैं कई बार। जैसे कई बार आप मान लीजिए कोई बाल ब्रह्मचारी हो गया बचपन से ही, अब उसकी प्राकृतिक आकर्षण उसका स्त्रियों के प्रति होता है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आपकी निर्मित इस तरह से हुई है। कई बार जब तक लड़ते रहे, रोके रहे, बचाया, ठीक है, लेकिन हो सकता है 30, 35, 34 की अवस्था में आकर के उसके अंदर का आकर्षण इतना प्रबल था कि वो विकृत होकर के ऐसे कर्म कर डाले कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे भी विकृत व्यक्तित्व मिलेंगे, पतित व्यक्तित्व मिलेंगे, स्वाभाविक सहज नहीं रह पाता व्यक्ति। कई बार ऐसे हार्श व्यक्ति मिलेंगे जो कि बिल्कुल उनके सिद्धांत बड़े ही एक्सट्रीम होंगे, मध्यमार्ग छोड़ करके वो बिल्कुल एकदम दृढ़ होंगे कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जबकि प्रकृति और प्रवृत्ति जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है और बड़ी सब्जेक्टिव है और तरह तरह की है, भिन्न भिन्न तरह की है। तो आप अपने आप को मुक्त करने के लिए बस बार बार कुछ नहीं समझाते हैं कि विचार आएंगे। जब कहा उनसे कैर लिख गए त्रिन गुणा नेता नतीतो भक्ति प्रभो किमाचार तुम चेता त्रिन गुणा वर्तते, 14वें श्लोक में 21वें में, तो उन्होंने कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न द्वेष्टि सब प्रवृत्ता निवृत्ता निकांच। अब प्रकाश भी आ सकता है ज्ञान में, लोग प्रवृत्ति भी आ सकती है, मोह भी आ सकता है, आते रहेंगे मन में, आते रहेंगे। बट उससे एकदम द्वेष करके और लड़ने लगे और एकदम निवृत्त करने के लिए बिल्कुल कठोरता से लग जाए, धीरे धीरे समझा समझा करके अपने आप को और बुद्धि का मार्गदर्शन ला करके और समझ से धीरे 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 करके अपने आप को समझाते हुए क्रमशः
व्यक्तित्व का परिष्कार करें, शांत रहकर, बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने में आने वाली जो एक्सट्रीम तरीके की विकृतियां हैं उनसे बचे रहकर, निर्मल कोमल रहकर, भावनात्मकता का, ज्ञानात्मकता का, कोमलता का, कठोरता का, सबका एक सम्मिश्रण जो बनाए आपके व्यक्तित्व को, जिसमें प्रेम हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें ज्ञान हो, उन सब चीज का समन्वय बना करके जो व्यक्तित्व बनेगा, वो लक्षित है, वो उद्देश्य है। तो आप जान जाएंगे कि एकदम कोई चीज का बार बार चिंतन करते रहने से भी वो प्रवृत्ति, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और बार बार उसका भाव और उसके स्वाद का भाव, फिर उसका ध्यान और उसमें जो क्रिया का आकर्षण है धूम्रपान करने में, वो बार बार आपके मनोजगत में आ रहा है, बिल्कुल तस्वीर से उतर रही है कि मैं जब कल पी रहा था सिगरेट तो इतना आनंद आ रहा था, तो फिर आप कहते कहते अपने से लड़ते लड़ते फिर जला ही लेते हैं निकाल करके पैकेट से उसके। या आप इसी तरह से देखेंगे तमाम विकृत लोग ड्रिंक, जो शराब के नशे में बहुत ज्यादा नशेड़ी हो जाते हैं, वो बहुत बचने की कोशिश के लिए बार बार अपने से लड़ते लड़ते प्रवृत्त हो ही जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर का जो व्यक्तित्व का और मनोजगत का जो संचालन है वो बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही संतुलित और समझदारी से करना। तो उन्होंने कहा, इसीलिए बुद्धया विशुद्धया युक्त धरति आत्मान नियम्य छ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धया विशुद्धया युक्त धरति आत्मान नियम्य छ। एक होती है समझ, एक उससे भी और गहरे लेवल पे जो है ज्ञान आ गया, और फिर धृति बन गई। तो अपने ज्ञान को धीरे 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 करके जब आप व्यक्तित्व का अंग बना लेंगे, तो उसके द्वारा समझदारी से विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धया विशुद्धया युक्त धृति आत्मानंद नियमित, अपनी धृति से अपने आप को नियमित करें। शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य। शब्द आदि जो तमाम इंद्रियों के विषय है, शब्द कर्णेंद्रिय का विषय है, स्वाद जीव का विषय है, सुगंध नाक का विषय है, सुंदर चीजों का अवलोकन दृष्टि का विषय है, सुंदर स्पर्श सुखमय स्पर्श वो त्वचा का विषय है, पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय, इसी तरह से पांचों कर्मेंद्रियों के विषय, भोग विलास अनुरक्ति आनंद, इन सब से मुक्त होकर बुद्धया विशुद्धया युक्त धरति आत्मान नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य। राग और द्वेष से मुक्त, आकर्षण आएगा आपको और विकर्षण भी आएगा, राग आएगा और द्वेष भी आएगा। जिससे कंपटीशन है, जिससे नफरत है, जो आपसे आगे निकल गया है, उसको गिराना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, इसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी कुछ कुछ व्यक्तियों में आती है। कुछ में इतना जबरदस्त राग होता है कि उसे पाने के लिए कुछ भी करने को व्यक्ति उतारू होता है। तुलसीदास जी को देखिए, इतना ज्यादा राग युक्त थे, इतना ज्यादा पाना चाहते थे अपनी पत्नी को, कि शादी के उपरांत जब वो गई मायके तो घनघोर बरसात हो रही थी, यमुना नदी बाढ़ पर थी, मुर्दे पर चढ़ गए और पहुंचे, पीछे सांप की रस्सी थी, उससे चढ़े और गए। कुछ नहीं देखा कि बाढ़ है, कुछ नहीं देखा कि मुर्दे में चढ़ के गए, कुछ नहीं देखा रस्सी है क्या है, बस मन के अंदर एक इतना भयंकर आकर्षण था। तो उन्होंने फिर उनको कहा, उनकी पत्नी ने, अस्थि चर्म अरु देह में तामे ऐसी प्रीति, और ऐसी जो श्री राम में तो न होती होगी। तो इस तरह से आसक्ति बहुत प्रबल होती है, उसके आसक्ति के प्रभावों से मुक्त बनना ये आवश्यक। इसीलिए विविक्त सेवी लघ्वासी यतवाक का मानस है। तो विविक्त सेवी का मतलब नहीं कि एकदम आदमियों से मिलना छोड़ दे। तरह तरह के व्यक्तियों के विचारों के प्रभाव जो आपको प्रभावित और उद्वेलित करते हैं, उनकी वजह है, उनसे उनके विचारों से आप सिंक रखते हुए उनके विचारों से अवगत तो हो ले, लेकिन ऐसे दीपक की तरह ना हो जाए कि इधर की हवा आई तो इधर की ओर झुक गया, और उधर की आई तो उधर की ओर चलने लगा। आपका स्वतंत्र और मौलिक और आत्म जागृत आत्मश्रुत ज्ञान और चेतना और उसकी ज्वाला और उसकी ज्योति जब आपको प्रकाशित करेगी, तभी आपके मार्ग का सही निर्धारण होगा और उसमें आप स्थिर रह पाएंगे। अदरवाइज जिस तरीके का विचार आया, प्रधान विचार आया, सामने वाले ने व्यक्त किया,
आप वैसे ही करने लगे, वैसे ही व्यवहार में हो गए। अच्छा, किसी एक डोमिनेंट थॉट का आपके पूरे व्यक्तित्व पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि एक कोई विशेष विचार, एक कोई विशेष बात, वो आपको बीसों साल तक हो सकता है गाइड किए किए रहती है। जैसे जैसे उस दिन देवऋषि जी बात कर रहे थे कि जब हम किसी फैक्ट्री में होते हैं तो हमको एक एक ट्रेनिंग दे दी जाती है। उस ट्रेनिंग का जो प्रभाव है वो आपको गाइड किए रहता है। आपको बता दिया जाता है कि आप एक इस तरीके के कर्मचारी हैं और आपकी जिम्मे वसीर है और उसको इस तरीके से चलाना है। तो जो तमाम तरह से, जो बहुत अच्छे से अनुशासित व्यक्ति होता है और वो उसको गांठ बांध लेता है, तो बिल्कुल उसी तरह से उसका चलता रहता है। और उसमें दूसरा व्यक्ति, सामने वाला दूसरा भी विचार दे, उसको बिल्कुल नहीं सुनता, उसी तरह से अपने आप को संचालित करता है। फिर दूसरा एक डोमिनेंट विचार उसको दे दिया जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे संसार में कुछ नहीं है, मर जाओगे। पहले तो कमाता रहा, परिवार का पालन पोषण, क्योंकि पिता ने, माँ ने, सबने सीख दी थी कि बेटा परिवार को अच्छी तरह से संभालना है, तुम्हारी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी को पकड़े हुए बड़ा भाई चलता रहा 20 साल तक। 25 साल बाद एकाएक उसके छोटे भाई ने उसके साथ बड़ी गद्दारी की, उसका सारा पैसा जो है वो मार दिया। बहुत बुरा लगा उसे, मानवीय संबंधों से ही उसे घृणा हो गई। तो जितने भाई हैं सबसे वे बिल्कुल असंपृक्त हो गया। किसी को जरूरत भी होगी, अरे बोलेगा भाई ऐसे ही होते हैं, ये सब ऐसे ही बदमाश होते हैं, ये कोई मानवीय संबंध नहीं बता, सब बेकार। किसी की पत्नी ने उसको धोखा दे दिया, किसी के पत्नी के पति ने धोखा दे दिया, तो उसको सारे मानवीय संबंधों से। तो ये जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, खास घटना से, खास विचार से अनुप्राणित होकर के जो संचालित करता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, वो कहीं ना कहीं उसके स्वतंत्र चिंतन के अभाव को, किसी न किसी प्रक्रिया को, किसी न किसी डोमिनेंट थॉट के उसके मनोजगत में प्रभाव को दर्शाता। तो इस तरह के तमाम प्रभावों से बच बचा करके जो व्यक्ति संतुलित जीवन जी पाए और जाने कि हो सकता है एक व्यक्ति ने ऐसी गद्दारी कर दी हो, लेकिन संपूर्ण मानवता ऐसी नहीं होती। हो सकता है बड़ा भाग्यशाली हो कोई व्यक्ति कि उसके जीवन में ऐसी न घटना घटे, सारे मानवीय संबंध, उसके भाई बहन सब बहुत प्रेम करते रहे, उसके मित्र सब बहुत अच्छे रहे, परिवार बहुत अच्छा रहे। लेकिन कभी न कभी तमाम तरह की घटनाएं होती हैं जो आपको तरह तरह से प्रभावित कर देती है, आपके मूल्यों तक को प्रभावित कर देती है। तो उस तरह के प्रभावों से बच करके स्वस्थ जीवन मूल्यों का निर्माण करना आवश्यक। तो विविक्त सेवी लघ्वासी, तो ये तो रहा विविक्त सेवी, मतलब एकांत में रहना, मतलब और व्यक्तियों के प्रभाव से हरदम विद्वेलित न होना। और भोजन का भी बड़ा प्रभाव होता है। वो तो थाट एक फूड के रूप में आता था और आपको संचालित तो प्रभावित कर रहा था। लेकिन जब फूड, जब आप जो आप इंटेक करते हैं, आप देखेंगे कि आप बचपन में जब आप खूब खाते हैं तो हो सकता है क्लास में बैठे बैठते ही नींद आ जाए। जहां जरूरी हुआ कि यहाँ जागना है, अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना, वही सो जाएगी, नींद आ जाएगी। बचपन में जो खूब खाते हैं, अब खाना चाहिए आपको दूसरे तरीके का फूड और खा आप दूसरी तरीके का रहे, तो वो मेल जो है बिगड़ गया, वही भी समस्या उत्पन्न हुई। तो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से भोजन ग्रहण किया जाए, इतना ही किया जाए जितना जरूरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस भोजन को पचाने में ही आपकी सारी शक्तियां और एनर्जी लग जाए और आप जो है वो दूसरे जहां जरूरी है वहां पे अपना मानसिक सत्ता आप न लगा पाए और अलर्ट रह पाए। इसलिए जो भी टेक होता है आपके शरीर में, विचार का, भोजन का, किसी भी चीज, वो संतुलित होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानुषा, आपकी वाणी, आपकी काया और आपका मानसिक जगत वो अच्छी तरह से यत होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, नियंत्रण। अपने कई बार आप देखेंगे कि जो आप बोलते रहते हैं, कई बार आप झूठ बोलना शुरू करते हैं दूसरे के सामने, बड़ा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, महत्वपूर्ण बनने के लिए। और फिर बोलते 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 कुछ दिनों में उसी ट्रैप पे आप भी फंस के वैसे ही होने लगे। उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आपकी वाणी से निकलता है। दूसरे को कई बार आप जो है उस तरीके के कहते रहते हैं और आप पे भी प्रभाव पड़ने लगता है, बार बार उस चीज को दोहराते दोहराते। तो आपकी वाणी का, आपकी काया का, शरीर का
आपके मनोजगत का आप पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन सब प्रभावों को समझना और उससे मुक्त रहना। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा, इससे जो तप होते हैं तीनों के, उन तपों को जानना और उसके द्वारा अपना परिष्कार करना है, बहुत जरूरी है। तो बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्त धृत्यात्मानम नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानुष ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सोपासी। ध्यान योग के परायण होते हुए अर्थात दिमाग को संकेंद्रित करते हुए वैराग्य की अवस्था में अभी होगी। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। आप पे प्रभाव किस चीज का खूब होता है जिसको ध्यान से देखने की जरूरत है? आपके अहम का, माइंडनेस, मेरापन, ये चीज मेरे द्वारा हो जाए, मेरे हित के लिए हो, मेरे अनुसार हो। तो जहां आप जितने हैं आप उतना ही प्रभाव रहेंगे। उससे ज्यादा डोमिनेंट होकर के जब आप अपने आप को इम्पोज करते हैं, अपने आप पे, अपनी प्रकृति पे, अपने परिवेश पे, अपने परिवार पे, जहां पे भी, वो आपका अहम दिखा। बल का दर्प होता है आपको कि मेरे इतनी शक्ति है, मैं इस चीज को ऐसे बदल दूंगा। उसका जो दर्प होता है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कई बार जो पहलवान लोग होते हैं उनमें इतना बल का दर्प होता है कि वो विचारशीलता ही खो बैठते हैं। और जो खासकर इसीलिए कहा जाता है जो शक्ति है, पावर है, मिलिट्री मैन है, ज्यादा अद्भुत शारीरिक शक्ति से युक्त है, धन शक्ति से युक्त है, किसी भी तरीके का बल है, उसका जो दर्प है वो आपको विकृत कर देता है। अच्छा, विकृतियां तो इस कदर की दिखती है कि जो बहुत धनवान व्यक्ति है उनमें कई बार महाकुंद बुद्धि दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया जीवन में। हमेशा हर काम को धन के द्वारा खरीद लिया, हर चीज को सिद्ध कर लिया, तो उनको ये लगता है कि संसार ऐसे ही चलता। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। काम और क्रोध उनको भी छोड़ना है, कामनाओं का, आकांक्षाओं का, इन सबका बड़ा, विलास का बड़ा प्रभाव पड़ता है। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म। इनसे जो मुक्त होकर के, जो अपने आप की डोमिनेंट प्रभाव से, मैं पद से, माइंडनेस से बच जाए, विमुच्य निर्मम शांतो, शांत हो जाए, इन सब चीजों के जो प्रभाव है उनसे मुक्त रह सके, बच जाए और ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित हो जाए, वो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आने की योग्य। अर्थात आपके मनोजगत पर तरह तरह के भौतिक चीजों के, खान पान के, विचारों के, आपके आवेशों के, मानसिक विकृतियों के, ज्वरों के, इन सब के जो प्रभाव है उनसे आप मुक्त रह करके जब विचरण करते हैं तो ब्रह्मभूत कहलाते। तो फिर आप चेतना से जागृत होकर के एक सामान्य अवस्था में, समन्वयमयी अवस्था में जी रहे हैं, इसलिए उस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था। अर्थात आप और ब्रह्म में कोई अंतर न रह गया, आप पारदर्शी हो गए। आपकी जो opaqueness है, आप पे जो भी इस तरह के प्रभाव थे जो आपके अंतःकरण को, आपकी चेतना को ढके हुए थे, उनका प्रभाव खत्म। एक एकदम बिल्कुल, कहा जाता है, जो हम लोग एक मेटाफर देते हैं कि जो संत व्यक्ति है वो निर्वस्त्र हो गए। निर्वस्त्र में कोई भी आवरण, इन सब का कोई भी, ये सब प्रभावों के आवरण जो थे वो झड़ गए। या बहुत श्वेत वस्त्र पहने हुए उसको देखते हैं कि मतलब पारदर्शी वस्त्र है एक तरीके से, बस संसार के लिए पहने हुए मात्र। ऐसा मुक्त होकर के अंदर की चेतना बिल्कुल निखर गई और वही उसको संचालित कर रही है। इसलिए प्रतीक रूप में जो है, लोग कोई निर्वस्त्र जीते हैं, कोई एकदम श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, कोई एकदम ऑरेंज कलर की, उससे प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है और संसार को आलोकित कर रहा है। ये सब प्रतीक थे। अब उसी को लोग कि नहीं वही पहना जाए तभी सन्यासी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रतीक रूप में लिया गया। ब्रह्म भूत प्रशांत आत्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभतेत। ऐसा ब्रह्मभूत हुआ व्यक्ति प्रशांत हो जाता, अर्थात तरह तरह के प्रभाव उसे विद्वलित नहीं कर पाते और प्रसन्न हो जाता। उसमें तरह तरह के सोच और तरह तरह के अवसाद का, उदासी का, इन सब का प्रभाव नहीं रहता।
वही आनंद बहता है, सुख बहता है। न न किसी तरह की बहुत विशेष आकांक्षा रहती है कि ये प्राप्त ही करना है तभी मैं सुखी होऊंगा। और समः सर्वेषु भूतेषु, अच्छा किसी से कुछ बहुत उसे माना भी नहीं है, किसी को कुछ बहुत कोई उसका प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी भी नहीं है, तो सबके प्रति एक संभाव सा इक्वानिमिटी सी आ जाती है उसके प्रति। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, तो मेरी परम भक्ति को प्राप्त। अब भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः, उस भक्ति से मुझे वो जान ही जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चास्मि तत्वतः, तत्व से जान जाता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। ये जो है उन्होंने ब्रह्मभूत के लक्षण है। तो जो हम लोगों ने चर्चा की उसमें आरंभ यहां से हम लोगों ने किया कि गीता में दो तरीके की चीजें साथ साथ दोनों का समन्वय लेकर के चला गया है, कर्म का और ज्ञान। कर्म के द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति होना, शरीर की अस्तित्व की सार्थकता मिलना, और ज्ञान के द्वारा मानसिक रूप से मुक्त बने रहना, तरह तरह के प्रभावों को, इन सबके काम क्रोध मोह इन सबके प्रभावों से बच पाना, सममय अवस्था में बने रहना, वो सुनिश्चित होता ज्ञान के द्वारा। दोनों की केमिस्ट्री को उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि संभाव स्वभाव में रहते हुए जब आप अपने स्वधर्म को गुणधर्मों को अच्छी तरह से अवलोकित कर पाते हैं और फिर जब स्वकर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो कर्मों के प्रभाव आप पे नहीं पड़ते। और ज्ञानात्मक रूप से आप ऐसी बुद्धिजन्य अवस्था में रहते हैं जो अंदर से आलोकित होती है, जिसमें बाहरी प्रभावों से आप मुक्त रह पाते हैं, बाहरी आवेशों से, बाहरी राग द्वेषों आकर्षणों विकर्षणों से, बाहरी अहम के दबाव से, मैंपने से, तरह तरह के आवेशों और क्रोध से और आकांक्षाओं से, इन सब से मुक्त रह पाते हैं। ऐसी अवस्था ब्रह्मभूत है। तो ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा सोचते कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते। अब भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः, भक्ति से मुझे तत्वतः जान जाता है, ततः माम तत्तो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम, उसके अनंतर मुझे तत्व से जान करके मुझ में ही प्रविष्ट हो। अर्थात जीते जी जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है वो ब्रह्म में प्रविष्ट होकर के ब्रह्ममयी होकर के जीवन में। तो मरण और वो जब आप उस अवस्था में आ गए तो आप ब्रह्मभूत होकर के ब्रह्ममयी हो गए और उसकी भक्ति मिल गई आप। तो ये जो प्रतीक है, जो मेटाफर है दो पक्षियों के, एक कृष्ण पक्षी है जो चेतना का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, अंतः चेतना स्रोत का प्रतीक है, और दूसरा साधक पक्षी है जो खोज रहा है, भ्रमण कर रहा है, भ्रमित हो रहा है, वो अर्जुन का पक्षी है। दोनों आपस में विवाद संवाद कर रहे हैं, शरीर के दो तरह की डायमेंशन आपस में संवाद करते हुए इस शरीर को मुक्ति के मार्ग में ले जा रही है। अब देखिए ये जो विचार हुआ इसके अवलोक में, जब उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। धर्म क्या था जो हम लोगों ने विचार किया? गुण धर्म, जो आपकी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, उसके प्रभाव से मुक्त रहो अर्जुन, इसलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। तरह तरह के जितने भी धर्म है, तरह तरह के जो गुण धर्म है, उनके जो प्रभाव है, जो मार्ग है, उन सब मार्गों से बचे रहकर मैं जो चेतना का केंद्र हूं यहां अपने ध्यान को ले आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, और फिर वहां ब्रज होकर के बस कर और फिर कर्ममयी हो। तो जो शब्द और कंसेप्ट है गीता के, गुण और धर्म का जो कंसेप्ट है, स्वभाव स्वकर्म और स्वधर्म का जो कंसेप्ट है, जो ज्ञान के आलोक में हमारे बुद्धि योग की संकल्पना है, जो नैष्कर्म्य सिद्धि का भाव है, इस सिद्धि पर किसी भी तरीके की कर्मता का कामना का प्रभाव न रहे, ब्रह्मभूत की जो संकल्पना है, जो विहार करना है, ब्रज करना है, मामेकम शरण ब्रज रहो, ये सब बहुत गहरी कंसेप्ट्स और गहरी अवधारणाएं हैं जो तरह तरह से तमाम सारे अध्यायों में पीछे
डिस्कशन के उपरांत हम लोग उन रास्तों से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे। तो जो 15वां अध्याय आएगा, अब 14 जो अध्याय हो गए थे, वो बेसिकली ऐसे कर्म वृक्ष के मेटाफर के रूप में इस संसार का कंसेप्ट बताता है, इस जगत का कंसेप्ट बताता है, जिसकी कहाँ प्रतिष्ठा है, कहाँ आदि है और कहाँ अंत है, मैं कुछ नहीं पता। तरह तरह के गुणधर्म जो है वो इस संसार वृक्ष का निर्माण करते हैं, उन्हें आसक्त बुद्धि से उन तरह तरह के प्रभावों से मुक्त होकर और फिर हमें जीवन में जीना है, ऐसे मेटाफर को वो बताते हैं। तो 15वां अध्याय जो है, वो जिसे पुरुषोत्तम लोक कहा गया, वो संसार वृक्ष का निदर्शन करता है कि संसार वृक्ष क्या है, उससे मुक्त रहना है। और फिर इस संसार वृक्ष में किस तरह से आदमी तरह तरह के जीवनों को क्रॉस करके अपने इंप्रेशन को लेकर के दूसरे जीवन में जाता है, फिर तीसरे में जाता है, और ये कर्म श्रृंखला चलती रहती है और चलती आई है बहुत युगों युगों से। ये सब पूरा विस्तार से बताते हुए अपने आप को, अपने जो चेतना का स्रोत है, वो बताता है कि जो विशुद्ध चेतना है वो कर्म प्रभाव से मुक्त रहती है। जो बाहरी आवरण है अष्टधा प्रकृति, वो उन कर्मों से प्रभावित होती है, उसे उसे बचाना। ये पुरुषोत्तम योग है अपने आप का पूरा। तो ये जो प्रकृति और पुरुष के रूप में आया था, ये पुरुषोत्तम के रूप में 15वें अध्याय में आया। 16वें अध्याय में आकर के उस चीज को उन्होंने दो तरह की संपत्तियां दी, दैवासुर संपद विभाग। दैव प्रवृत्ति के लोग और असुर प्रवृत्ति के लोग। दैव प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, उनके तरह तरह के गुणों का विस्तार से वर्णन है। 17वें अध्याय में बताया कि आप कुछ भी नहीं, जो आपका विचार है, मूल मंत्र है, जो श्रद्धा है, जो जिस पे आप बिल्कुल, जिसको पकड़ के आप चल रहे हैं, वही आप है, वही आपको निर्मित है। जो चीज पकड़ करके, जिस भाव को पकड़ करके आप अपना जीवन निर्मित करते हैं, इसीलिए जो हमारे गुरुजन होते थे, वो बीज मंत्र राम राम सुनाते थे, राम राम सुना दिया, सोहम, तुम ही वही हो, तत्त्वम असि, शिव अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, जो पांचों महावाक्य कहे गए वेदों में। तो इतने बड़े बड़े, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को परम चेतना से, उसी चीज को, उसी भाव को बार बार दोहराते रहते हैं, तो बहुत चीजों से मुक्त हो जाते हैं। उनके प्रभावों का फिर आप अध्ययन करेंगे। जो गायत्री मंत्र है, वो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस परम जागृत करने वाली चेतना से, जो सूर्य के प्रतीक के रूप में कही गई। त्र्यंबकम यजामहे के द्वारा आप बार बार अपने ऐसे मुक्त व्यक्तित्व को पुष्ट कर रहे हैं जो बंधन मुक्त है। तो इस तरह के जो महामंत्र हैं, जो महाभाव हैं, जो महावाक्य हैं, वो अगर आपको संचालित कर रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व उतना ही विराट होता चला जाए। तो इस तरह से श्रद्धा प्रविभाग योग कहा। यो ये श्रद्धा सयो स, जो जिसकी श्रद्धा है वो वही बन जाता है। फिर 18वें अध्याय में सबको कंक्लूड करते हैं। और फिर 18वें अध्याय के 46वें से लेके जो 75वें तक के श्लोक है, वो मार्गदर्शित करते हैं पूरी गीता को। मतलब उसके आलोक में हम लोग अभी 15वां 16वां 17वां 18वें अध्याय का जो विचार विमर्श है, जो लगभग 10 अंकों में होगा, उसको हम लोग इन्हीं 18वें अध्याय के लास्ट के जो श्लोक है 46वें से लेके 75वें तक, उसके आलोक में उनका अध्ययन करेंगे, तो बड़ा आनंद आएगा और सब सूत्र खुल जाएंगे। तो मैंने जैसे 14वें अध्याय का अध्ययन करते वक्त आप लोगों के साथ जो विमर्श किया था, उसमें 14वें का 21 से और 27 तक पहले डिस्कस कर लिया, उसके आलोक में पूरे अध्याय का अध्ययन किया, तो सब चीज खुल के आ गई। तो इसीलिए पहले से ही मैं 4 कदम आगे कूद के और जो है वहां पहुंच गया। फिर वहां से अब विचार हो गया, अब हम लोग चलना शुरू करेंगे अगले। अभी हम 56वें तक पहुंचे 18वें अध्याय के, अब 56 से 75वें तक दो दो खंडों में पहुंच जाएंगे। तो 18वें अध्याय के 46 से 75 तक पूरे हो गए। उसके आलोक में फिर हमें 5वें अध्याय का अध्ययन करें। 15, 16, 17 और चारों अध्याय। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सूरज साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का भाग 39 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ और किसी का कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय बेंच साहब बोलेंगे।
मैंने ये अनम्यूट कर ये हमने अनम्यूट कर देती है सब। जी। आज तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बहाव विहल होके अपना खुद को भी नहीं मालूम हो कि आप कहाँ हैं। बिल्कुल आंख बंद करके पूरे उसी में गोता लगा रहे थे। साउंड बंद है। साउंड खोल लीजिएगा, हाँ। साउंड साउंड मेरे ख्याल से कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उल्टा कर दिया कभी। मैं खोल देता हूँ, देखते खोल जाओ। आप देखना, आप खुल गई साउंड क्या? आप खुली है क्या? नहीं खुली? हाँ, अब खुल गई। वो पहले मेरे ख्याल अभिषेक ने किया नहीं होगा। जी 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 जी। जी जी। तो आज कुल बहुत। मिला करके देखिए, अभी तक तो बहुत अ, जिधर पाए उधर ही डिस्कशन हो गया। लेकिन ये जो लास्ट के 4-5 अध्याय हैं, उनको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हम्म अध्ययन करने की मेरी कोशिश रहेगी। हम्म तो नहीं, उसमें बिल्कुल बहुत ही बहुत जी क्लियर हो गया ये बिल्कुल। हम्म आपने निवृत्ति और प्रवृत्ति से शुरू करके वो दो दो जी बिंदु पर फिर आगे बार बार कई बार आप आए हैं इस पे। जी और जी जी ब्रह्ममय व्यवस्था आपने ब्रह्ममय व्यवस्था बहुत क्लियर हो गई एब्सोल्युटली। जी और ये जो क्रिया और चेतना का जो संबंध है, जी इसमें जो समवाय है ये बड़ा गजब का, बिल्कुल सो इतना क्लियर है कि जी प्रभाव से निर्वस्त्र होना, जो आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। जी जी तो जी इससे प्रभाव से बिल्कुल नंगे हो जाओ, कोई असर नहीं है उसका। तो जी परम भक्त, परम ज्ञानी, परम योगी, एक सब एक ही तीनों सब प्राप्त हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हमको तो ब्रह्म में हो गए जी, हम तो। वही शांत भाव, आनंद, लोभ, क्रोध, मोह, कुछ सब से आनंद हो गए। ये आपकी कृपा है प्रभु, देखो प्रभु हम पे कितना कृपालु है। आपके दर्शन हुए, आपका प्रवचन सुना, आपकी वाणी से कहीं कैसे मिलता है ये तो पता नहीं होता ना। यही तो उसकी है, ये भाग्य की है। हाँ, ये कैसे किसने कब मिलना है, कब ज्ञान होना है, कब रास्ता कौन दिखाएगा, कैसे दिखेगा, ये प्रभु गजब की बात, बहुत 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 ही। प्रभु तो 4,000 साल पहले लिख के बता के चले गए हैं। हाँ, अब वो लेकिन पढ़ा लेकिन है, लेकिन उसमें श्लोकों लेकिन में कोई बना। जरिया बनता है। देख, मैं जी आपको पिछली बार भी शायद बोला था कि कई बार गीता पढ़ी हुई है, लेकिन उस गीता पढ़ने में पढ़ ली और खत्म हो गई, जब पढ़ लेते भाव था। लेकिन आपके जिस तरह समझाने से, जैसे क्लास में प्रोफेसर समझा देते हैं और समझ में आ जाता है, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। जी कई जी आपको भी आभास हुआ, कई प्रश्न ऐसे प्रोफेसर इस तरह पढ़ाते थे, दोबारा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं आएगा, एग्जाम में कर लेंगे हम, बिल्कुल जी जी सीधे उसका सोल्यूशन करें। आपका जो आपने जो बताया बिल्कुल ऐसे बताया। कोई पढ़ने वो पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार है, कुछ उसका कोई मतलब नहीं, कोई अध्ययन का स्वाध्याय कोई मतलब नहीं है। तो जब ये जब भाव आ जाता है, जब ये ज्ञान वहां तक पहुंच जाता है, तो फिर सब किताबें बेकार है। नहीं तो है। आदरणीय डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है जैसे जी जी स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले एक पुस्तक है पत्रावली करके। जी तो जो पत्र उन्होंने लिखे थे, अगर उसको आज हम पढ़ते हैं तो आज भी वैसे ही प्रासंगिक लगते हैं। तो जब हम गीता जी की बात करते हैं तो गीता जी में जो 5,000 साल पहले पूर्व था, तो उस जी समय की समस्या और आज की समस्या, तो ये क्या इतने निकालते कि वो शाश्वत सत्य है? मतलब क्या चीज है, मतलब जो मतलब उस समय मौलिक, भी। देखिए मनुष्य वही है। हम्म मनुष्य का मूलभूत निर्माण वैसे ही आपकी इंद्रियां हैं, वैसे ही आंख हम्म कान, वैसा ही समाज, वैसे ही स्वार्थ, वैसे ही आसुरी प्रवृत्तियां, वैसे ही लोभ से प्रभावित होना, क्रोध से प्रभावित होना, अहम से प्रभावित होना। तो वो जब तक वो समस्याएं और वो फैक्टर और वो कारक और वो फोर्सेज रहेंगे, हम्म तो उनका सोल्यूशन भी कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। तो ये या तो बदल जाए, तो मनुष्य की प्रवृत्तियां और स्वभाव तो बदले नहीं, वैसे ही है। तो इसलिए हम्म उसका समाधान भी प्रभु ने दे दिया है। उस पर अगर अच्छे से विचार करें तो बहुत से समाधान मौजूद है। गांधी जी कहा करते थे कि मतलब मैं पढ़ते पढ़ते पा हम्म जाता हूँ समाधान। हम्म। हम्म। तो हर समस्या का समाधान भी उसी में मिल जाता है ना, मतलब कहीं ना किसी उसमें जो है। कहीं तो ना कहीं वो जुड़ा होता है, तार उसके जुड़े होते हैं, तो वो हम्म कहीं ना कहीं खुल जाता है उस पर ध्यान बार बार रमाने से। देखिए, बताने वाला बताता नहीं है, वो हम्म सुनने वाला सुनता है। क्योंकि आप देखिए, जो आदमी अपने आप को बस वैलिडेट कराता है, तो जो श्रोता है, जो साधक है, जो व्यक्ति है, उसमें कहीं ना कहीं वो सुन के सुन रहा है, उसके अंदर एक इच्छा है जानने की, एक भाव है जानने का, तो इसलिए ग्रहण हो रहा है। नहीं, तमाम आते ही नहीं, तमाम सोचते हैं अरे चिल्ला रहा है, बोल रहा, रजिस्टर ही नहीं होता। आपके बड़े नजदीकी होंगे जो आपकी तमाम ज्ञानात्मक बातों को सुनेंगे ही नहीं।
और एक दूर निकलता हुआ आदमी अगर सुन लेगा, उसको लगेगा मैं भी ऐसा ही कह रहा था, बिल्कुल सही बात है, तो इतना प्रभावित हो जाएगा कि बिल्कुल आपको गुरु मान लेगा। तो हम्म। कहने का मतलब है कि आदमी, वो स्रोत जो है ना वो अंदर है, और बस वैलिडेट, अब हम जो बाहरी व्यक्ति है या जो बाहरी ग्रंथ है, पुस्तक है, बस वैलिडेट कर रहे हैं उस चीज को। कई बार ग्रंथियां खोल भी रहे हैं, कई बार डिस्कशन के लिए आपको प्रवृत्त कर रहे हैं, तो इस तरह से वो एक केवल एक कैटालिटिक एजेंट है या एक फैक्टर है जो आपको सही मार्ग में लगा दे रहा है जहां भटके हुए हैं। तो वो तत्व होना चाहिए, वो आकांक्षा होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए, तभी आदमी जो है, इसीलिए श्रद्धा जो भाव है, देव ऋषि इसमें जी की हम्म, महानता है जो कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, वो भाव इनके अंदर उदित है, इसलिए वो वैलिडेट हो रहा है मेरे शब्दों से, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, एक छोटा सा जैसे हम लोग अभ्यास करना कैसे करें, जैसे मैं और मेरा, जैसे कहते हैं ना, मैं और मेरा से परे जाना ही साधना का उद्देश्य है, ईश्वर तो सहज ही उपलब्ध है। तो मैं और जी। मेरा से हम परे जा नहीं पाते, मतलब कहीं ना कहीं हम, ये जो मेरा विद्वान भाई। देखे, जो विद्वान व्यक्ति रहे, हम्म, उन्होंने हमेशा बोला कि जो थॉट, आप जो प्रॉब्लम है आपकी, उस पर फोकस करिए, और फिर उसके एंटी में फोकस करिए। बुद्धिज्म में बहुत किया जाता है। हम्म, जैसे पाने पाने की कोशिश हो रही है तो छोड़ने की कोशिश करिए। तो एक बच्ची थी, तो वो जो है एक ऋषि से कह रही है कि आप मुझे जो है ना, एकदम भगवान की तरह लग रहे हैं, प्रभु की तरह लग रहे हैं। तो बोले बेटा, ये भाव अगर तुम बहुत ले आओगी तो समाज में तुम हमेशा शिष्या ही बनी रहोगी। तो तुम इस भाव के, आ रहा अच्छी बात है, इसके साथ एक भाव और ध्यान में रखो। बोली क्या? बोली तुम छोटी हो, मुझे बड़ा मान रही हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने से भी एक छोटे का ध्यान करो, नहीं विकृति आ जाएगी। कैसे? सोचो कि तुम्हारे कोई बेटा है, पुत्र है, भतीजा है, फिर हम्म, उसे तुम्हें समझाना है, तो कैसे समझाओ? हम्म, तो इस तरह से जो एक शिष्यत्व का भाव आ गया और आप बस सीखने सीखने लगे, लेने लेने लगे, तो उससे आपके अंदर का गुरु भाव बुझने लगेगा। उन गुरु ने देख लिया, तो उनका हम्म, अपने से एक छोटे का भाव भी लाओ, वो छोटा बच्चा तुम्हारे सामने, उसे तुम समझा रही हो। तो इस तरह से वो जो आने वाली एक खास किस्म की व्यक्तित्व की एक विकृति हो जाती, वो सममयी हो गई। तो जब आपके अंदर अहम भाव प्रधान होने लगे, मैं आप अपने हम्म, आप को ओवर इम्पोज कर रहे हैं, अपने आप को डोमिनेट करा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका, आप अपने बाकी इर्द गिर्द वालों के फोर्सेज को, उनके प्रभाव को, उनके अस्तित्व को बहुत कम करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको महत्व को देखना चाहिए। अपने से सबको नीचा करके देख रहे हैं, तो अपने से बड़ों को देखना फिर शुरू करिए, गुरु को देखना शुरू करिए, ब्रह्म को देखना शुरू करिए, प्रकृति को देखना शुरू करिए, पहाड़, समुद्र, पर्वत, महान व्यक्ति, उनके विचार। तो फिर आप अपने आप को बहुत छोटा, लघु महसूस करना शुरू करेंगे। फिर आप अपने, कहने का मतलब ये कि एक एक फील, तो उसका एक एंटी फील, फिर उस हम्म, तरह से आप बैलेंस होते चलेंगे। जिसके अंदर बहुत लघुता आ जाए कि जीवन शून्य हो गया, मैं मर जाऊंगा, मुझे क्या करना है, बहुत लघु हो गया, उसने अपना निजता भी खो दी, अपनापन खो दिया, उसे फिर अपने से छोटों को देखना चाहिए। गरीब लोगों को देखे, पंगुओं को देखे, चींटियों को देखे, जिनके कोई शक्ति नहीं है, जो निर्धन है, जिनको कोई विद्या नहीं, उनको देखे तो उसे लगे नहीं नहीं, मैं तो काफी चीजें जानता हूँ, मैं तो काफी बड़ा हूँ। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ कि बहुत रिलेटिव है आपका एग्जिस्टेंस, हम्म, और आपकी जो तमाम चीजें, विकृतियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी दृष्टजन्य एक एकांगी एकांगिता है, एक्सट्रीमिटी है, जिसका प्रभाव है आपके व्यक्तित्व पे। तो जो अहम है, वो कहीं ना कहीं आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हेड रहे होंगे, या अपने परिवार में सबसे मुखिया होंगे, बड़े होंगे। माओ को बहुत कम आता है, माओ को अहम कम आता है। हम्म, माए जो है ना, क्योंकि पिता और चाचे और सब, उनको जो है, महिलाओं को। तो कहने का मतलब ये कि आपका अस्तित्व और आपका अतीत जो है वो प्रभावित कर रहा है। इस तरह से मैं पना जाता है, मैं की उल्टी प्रोसेस से समझ कर, अपने से बड़े को देख कर। इसी का एक अभ्यास करना पड़ेगा ना। जी जी। चलिए, आ जानी वीएन चौधरी साहब। नमस्कार शर्मा साहब, और आदरणीय भदौड़िया साहब को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम सर। आज गीता के सहज भाव को इन्होंने एकदम सहजता से दिल के अंदर उतार दिया। और हमको, जैसे आपने कहा कि 4000 साल पहले दो पक्षी कृष्ण रूप और अर्जुन रूप में संवाद कर रहे थे,
हमें लगा कि आज आप कृष्ण रूप और हम लोग अर्जुन के रूप में आपकी बात सुन रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक किसी के प्रवचन में ही सुना था कि जी शायद उपनिषद के बारे में वो बता रहे थे कि उपनिषद पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने से ज्यादा अच्छा है उसको सुनना चाहिए। और ये बात आज लगता है ना कि जैसे गीता तो उपनिषदों का सार ही है, जी और उसको पढ़ने की बात अभी ऋषि साहब ने भी कई बार कहा कि पढ़े हैं भाई, कई बार पढ़ने का मौका मिला, कई बार अर्थ भी पढ़ने का मौका मिला, लेकिन जब सुनते हैं तो उसका दूसरा ही प्रभाव पड़ता है। और आज आपने वो दिखा दिया, वो चमत्कार है इसमें कि आपने जो सुनाया। और ये बात स्वधर्म स्वकर्म और स्वभाव पर निर्भर तो करता ही है। और जो आपने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब सब गुणों को छोड़ो और मुझ में स्थिर हो जाओ और फिर सब ब्रह्ममय हो जाओगे। ये बात निर्वस्त्र होने की बात भी कही, ट्रांसपेरेंट होने की बात कही। ये सब चीजें लगता है ना कि जैसे हम सहज होते जा रहे हैं, सहज हो जाएं। और जो गुस्सा या मोह, दोनों चीज, गुस्से से भी होता है, मोह से भी होता है, वो तो है, आपने कहा ही है। और वो उससे, उसके भीतर अहंकार भी है। ये सब चीजें अगर छोड़ दें तो शायद हम स्वभाव में आ जाएं और फिर हम अपने में स्थिर हो जाएंगे। और फिर हम वही चीज ब्रह्म रूप जो शिवोहम की बात होती है, शिवोहम हो जाएंगे। और ज्ञान, भक्त, और जो आपने ज्ञान का कहा, उसके बाद कर्म की बात कही, क्या कर्म तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और शायद आगे भक्ति की बात भी कहेंगे ही कि भक्ति में जी कैसे हो जाएंगे, तो समर्पित होकर के ये सारे कर्म करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश, सही कर्म, और फिर शरणागति, मतलब सब कुछ छोड़ देना एकदम। सब कुछ छोड़ देना मतलब काम नहीं, सब कुछ उस पर छोड़ देना, और हमें निश्चिंतता में रहना है, वर्तमान में रहना पड़ेगा। अतीत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, और वर्तमान में मजे से जियो बस। और शर्मा जी भी कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो, बार बार इस तरह से आपने बहुत सहज भाव में हम लोगों को जो बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत उत्सुकता के साथ आपकी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। आगे भी हमें ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वेन जोसेफ, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भोले साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज आदरणीय भदोल साहब ने एक जगह वर्ड यूज किया, शब्द कहा आपने, एक जगह शब्द लाए तो शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, यह समझ आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोईया कोई नहीं। शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। किस समय कौन सा परोसना है, अगर ये समझ में आ जाए तो उससे बढ़िया कोई रसोईया कोई नहीं। क्योंकि शब्दों के सब चीज शब्दों से ही है। और कहते हैं शब्द कभी, या कोई भी शब्द हमारा समाप्त नहीं होता, ब्रह्मांड में तो हमेशा रहता ही रहता ही है। तो हमेशा हम लोग सोच समझ के चीज अपनी वाणी से निकालें। आइए साहब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा